Good morning, class. Now, this is the lecture number 3. This is the lecture number 3, chapter 3rd, class 11th. Okay. Now, class, in the previous lecture, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था. ठीक है. आज हम वही डिफरेंशिएशन किस तरीके से वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, आज हम आपको बताएंगे. ओके. ना स्टार्ट करते हैं. आपने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं ना. इस टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस किसी एक क्षण पे, ठीक है, किसी एक पल, यानी व्हेन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल. व्हेन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, इट्स मींस डेल्टा टी tends to 0. Delta t tends to 0. It means time interval is tends to 0. Is that clear, class? यानी यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या होगा? बिल्कुल बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही छोटा. यानी at t is equal to 1 second, 0 second, 2 second and so on. Clear, class? यानी किसी एक टाइम पे. Clear? When time is very small. Time is very small. जब आपने एवरेज एक्सेलरेशन, जब आपने यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था एवरेज वेलोसिटी के लिए. वो क्या था? एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. इट्स मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो बेटा यहाँ पर जब हमने ले लिया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट्स मींस कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेयर टाइम इंटरवल is tends to 0. Is that clear, class? Where time interval it tends to 0. It means यहाँ हमारे किसमें चेंज आएगा? ये चेंज रहेगा ds अपॉन dt में. ये चेंज आएगा ds अपॉन dt. Where ds is small displacement in small time. टाइम इंटरवल क्या होता है? जैसे हम आपसे कहें कि ये बताइए कि पूरे दिन भर में कितना वर्क किया, यानी 24 आवर्स में बताइए. दैट इज द टाइम इंटरवल. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो में t बराबर 2 मिनट पे बताइए इस वीडियो कैसी थी, तो ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस. क्लियर? इज दैट क्लियर, क्लास? इट्स मींस ds अपॉन dt को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस. इसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी. कब है ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. इज दैट क्लियर? इसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब देखिए ग्राफ से इसी चीज को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है. ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. इट्स ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके. क्लियर, क्लास? नाउ दैट इज द 1 2 3 4. दैट इज द 1 2 3 4. बोथ साइड बिल्कुल इक्वल मार्क करिए. ठीक है, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो. क्लियर? नाउ दैट इज द ओरिजिन, दैट इज द ओ, यानी 0 से स्टार्ट है. ठीक. अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कोई भी, हमने आपसे यहाँ पर कहा ग्राफ बनाया आपने. ठीक है. ये ग्राफ कैसा है? एक वेरिएबल ग्राफ है. ठीक है. कैसे वेरिएबल ग्राफ है? क्योंकि यहाँ पर जब भी हम किसी पॉइंट पे, जैसे हमने एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाया. टेंजेंट हम कब बनाते हैं? टेंजेंट हम बनाते हैं स्लोप निकालने के लिए. ठीक है. वेयर स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन dt एंड tan थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन dt. जब हमने वहां पर y और x में ग्राफ बनाया था, जब हमने स्टूडेंट वहां पर y और x में ग्राफ बनाया था, तो जो
क्या था, dy बाई dx। यहाँ पर मैं dy बाई dx क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, y वर्सेस x का ग्राफ बनाया, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा ग्राफ बनाया, यहाँ पर हमने s वर्सेस t यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है। तो हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ds बाई dt, या यही चीज है राइज अपॉन रन, यही क्या है, राइज अपॉन रन, यानी ये कितना ऊपर गया और कितना ये आगे गया। क्लियर है क्लास, यानी राइज अपॉन रन, इट्स मींस ds अपॉन dt, इट्स मींस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, इसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। क्लियर। अब ये हमें देखना है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये देख के बताना है कि कब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, कब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इट्स मींस द ग्राफ ऑफ s वर्सेस t इज गिवन द वेलोसिटी, जो ये s वर्सेस t का जो ग्राफ है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमने ये वाला जो एंगल है ये क्या है, थीटा है, यही थीटा हमें बताएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। हमने आपसे कहा बी पॉइंट पर स्लोप बताइए, तो आपने क्या कहा, बी पॉइंट पर एक आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और अब आपने ये थीटा बताइए, थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। अब हमने आपसे कहा चलिए सी पॉइंट पे बताइए व्हाट इज द स्लोप, तो फिर से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से टाइम से उस टेंजेंट ड्रॉ में कितना एंगल बनाया है, वही एंगल ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, यानी बार बार क्या हो रहा है, ये एक वेरिएबल ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वहाँ पर हमारी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर हम s वर्सेस t का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारी वेलोसिटी कैसी होती है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हर पॉइंट पे ds अपॉन dt कांस्टेंट आता है। क्लियर है, यानी थीटा वहाँ पर हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट्स मींस जब थीटा इंक्रीज होगा तो tan थीटा इंक्रीज होगा, अगर tan थीटा इंक्रीज होगा तो dx बाई dt इंक्रीज होगा, अगर ds बाई dt इंक्रीज होगा तो हमारी वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। s वर्सेस t के ग्राफ, ठीक है, ये क्या है, s वर्सेस t का ग्राफ बनाया हमने। क्लियर। और बेटा इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी वेलोसिटी। इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें देगा वेलोसिटी, और ये बेसिकली होगा ds अपॉन dt। क्लियर क्लास, ds अपॉन dt, इज दैट क्लियर, दैट इज द ds अपॉन dt। इट्स मींस शॉर्ट में अगर बात करें, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। इट्स मींस थीटा ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। व्हेन थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज, इफ थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज, सो tan थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज, so tan theta is gradually increased, so velocity is gradually increased. Clear class? Slope is increased, so theta is increased, theta is increased, so tan theta increased, tan theta increased to velocity increase. Is that clear? कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। Now example 1, s is equal to t square, s is equal to t square, where s is the function of t। यहाँ पर s क्या है, फंक्शन ऑफ t है। कैसे, जैसे जैसे आप t की वैल्यू कुछ भी रखते जाएंगे वैसे वैसे s की वैल्यू क्या होगी, एज वेल एज चेंज होती जाएगी। इट्स मींस दिस इज द फंक्शन ऑफ t। क्लियर क्लास। ना डिफरेंशिएशन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू t, सबको पता है डिफरेंशिएशन, हमने पिछले लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पे वापस आकर के करिए। क्लियर क्लास। ना ds
जो sin 30 की वैल्यू होगी वही एग्जैक्टली में cos 60 की वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? जैसे आप वहां पे लिखते हैं ना, अब इस क्वेश्चन के बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो शॉर्टकट जिसकी वजह से आप सारे थीटास की वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो क्या होगा, 2 कैंसिल, इट्स मींस √3। sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। इज दैट क्लियर? sin 60 की वैल्यू आ गई √3। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ sin 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90? यहाँ पे लिख ले tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी √3। नाउ फाइंड आउट द sin 90 एंड cos 90। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan 90, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए sin 90 और cos 90 की वैल्यू। क्लियर क्लास? नाउ sin 90 इज 1, sin 90 is 1 and what is the value of cos 90? cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 and 1/0 is infinity। 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, infinity। is that clear? it means कि tan 90 की वैल्यू कितनी आ गई, infinity, और infinity तो फिर सबसे ज्यादा बड़ा है, infinity से बड़ा तो कुछ भी नहीं। क्लियर? इट मींस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि tan 30 की वैल्यू tan 60 से कम है और tan 60 की वैल्यू tan 90 से कम है। इट मींस थीटा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो tan थीटा भी हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इफ tan थीटा इज इंक्रीजिंग देन स्लोप इज इंक्रीजिंग, देन ds/dt इज इंक्रीजिंग, देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? ओके, तो इन सब चीजों से जो एक चीज हमें पता चली वो क्या है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is given the velocity, and slope of displacement time graph हमें क्या देता है, velocity देता है। क्लियर क्लास? क्या देता है, velocity देता है। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक, अब हम इसी पे एक एग्जांपल करते हैं और डिफरेंशिएशन देखिए सबको आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन बेटा अगर वीडियो नहीं देखी तो उसे देख जरूर लीजिए, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन आप मोशन इन 1D में S से V और V से A नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर ना? एग्जांपल 1 है, हमारे पास दिया हुआ है S = 2t² + 1। इज दैट क्लियर? ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, S = 2t² + 1, वेयर S इज द फंक्शन ऑफ t। क्लियर है? S इज द फंक्शन ऑफ t। अगर हम आपसे कहें कि प्लॉट द ग्राफ, अगर हम आपसे कहें S और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो आप कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? कुछ नहीं, आप t = 0 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे और आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और आप उन्हें ग्राफ में प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक चार्ट बना लिया। ठीक, ये आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, जब आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता था स्ट्रेट लाइन का। लेकिन याद रखिए ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पैराबोला। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, पैराबोला। या फिर देखिए क्या बनते हुए दिखाई देगा, ये S है, ये T है। ठीक, where t = 0 so S = 1, where t = 0 so S = 1। अब ये भी देखिए कैसे, now put t = 0 in S = 2t² + 1, so S = 2 × 0 + 1, it is 1। क्लियर? इज दैट क्लियर? इट्स मींस जैसे ही आपने t = 0 रखा, हमें S = क्या मिल गया, 1। जैसे ही आप t = यहाँ पे 2 रखेंगे, आपको S = क्या मिल जाएगा, 5। t = आपने 2 रखा, तो t का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। क्लियर? इट्स मींस ये देखिए 2 × 2 का
ग्रेटर हो रहा है, इट्स मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर है क्लास? ऐसे आपने क्या किया, प्लॉट किया ग्राफ। अब हम आपसे कहें कि हमें आप वेलोसिटी बताइए, ठीक है। ये सब बातें तो ठीक थी, हमने ग्राफ के थ्रू देखा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। हमने देखा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक टाइम पे जाकर के वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो टी की वजह से नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ds बाई dt करेंगे। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेलोसिटी एट t is equal to 1 and 2 second and 0 also। क्लियर है? हमें तीन वेलोसिटी पता करनी है, तो ds अपॉन dt, ds अपॉन dt का मतलब क्या हो जाएगा, 2 into 2t और प्लस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इज दैट क्लियर? सो 4t, दैट इज 4t। वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो क्या मिल गया हमें, v is equal to 4t। और देखिए t पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, t पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। where t is equal to 0, where t is equal to 0, so velocity is 0। देखिए यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है, 0 है। इज दैट क्लियर? स्लोप क्या है, 0, यानी v1 is 0। where t is equal to 1, so v is equal to 4। जब t is equal to 1 सेकंड है तो v कितना है, 4 है। where t is equal to 2, so v is equal to 8। तो v क्या है हमारे पास, 8 है। लेकिन देखिए 0 से 4, 4 से 8 हो गया। उसके बाद जब हमारे पास v3 है, जब हमारे पास क्या है, v3 है, तो हम क्या करेंगे, 4 into 3, इट्स मीन्स 12। यानी वेलोसिटी हमारी क्या हो रही, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थीटा भी इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। इट्स मीन्स थीटा ग्रेटर, tan थीटा ग्रेटर, स्लोप ग्रेटर, सो वेलोसिटी इज ग्रेटर। ओके, ये बेटा इसी तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करके, यानी जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। और इसी तरीके से जब आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? ओके, t is equal to 0, t is equal to 1, 3, इन सब में जब आप निकालेंगे किसी एक टाइम पे, तो वो कौन सी वेलोसिटी निकलेगी, वो वेलोसिटी निकलेगी इंस्टेंटेनियस। लेकिन जब आप किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे हम आपसे कहें कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 1 to 3 सेकेंड, इट्स मीन्स कि आपको क्या निकालना है, एक टाइम इंटरवल के बीच में जब आपको कोई वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, अभी तक तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन था। ये भी हो सकता है कि आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, इस टाइप से आपको एस्टिमेट इक्वेशन दी हुई है और आपसे क्या है, फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन। आपको वेलोसिटी इक्वेशन फाइंड आउट करनी, तो आप क्या करेंगे, ds बाई dt। क्या करेंगे, ds बाई dt, इट्स मीन्स 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 0। इट्स मीन्स वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यानी ये क्वाड्रेटिक। क्लियर है? इसमें आप जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी, बिकॉज v इज डिपेंड अपॉन द t। ओके, नाउ एवरेज एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। जब आप डेल्टा t को बहुत स्मॉल यानी टेंड्स टू 0 कह दें तो वो किसमें बदल जाती है, वो बदल जाती है dv। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। और वो भी कैसा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इट्स मींस dv बाई dt। इसे क्या कहते हैं, dv बाई dt। और एवरेज में आपने क्या पढ़ा है, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, वेयर डेल्टा t टेंड्स टू 0, सो डेल्टा v चेंज इन dv and delta t change in dt. Okay, and dv is the small change in velocity and dt is the small time. Okay, now इस
इट्स मीन्स एक्सेलरेशन इन दिस ग्राफ इज कांस्टेंट। नाउ जब हमारे पास ग्राफ वेरिएबल हो जाए यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बने, ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता है इट्स मीन्स आपके पास क्या हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है और हो रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब सीधा सीधा सा यही है कि एक स्मॉल टाइम में चेंजमेंट, यानी किसी एक पल में चेंजमेंट, किसी एक क्षण में चेंजमेंट। क्लियर है क्लास? इसके लिए हम कहते हैं, जैसे हमने कहा एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है डेल्टा v बाई डेल्टा t, इट्स मीन्स v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। इज दैट क्लियर? ये हमने आपसे कह दिया a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द एक्सेलरेशन मीन्स, दैट इज द एक्सेलरेशन मीन्स। इट्स मीन्स v t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू कितना है 0, t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सिर्फ मैं आपको ये डिफाइन कर दूँ, व्हेन t इज इक्वल टू 0 सो v इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 1 सो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वो गेन कर रहा है। व्हेन t इज इक्वल टू 2 सो फिर से कितना वो गेन कर रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर एक सेकेंड में वो कितना गेन कर रहा है, 2 मीटर। हर एक सेकेंड में 2 मीटर, हर एक सेकेंड में 2 मीटर। दैट इज द एक्सीलरेशन, दैट इज द एक्सीलरेशन। क्लियर है क्लास? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है कि हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी बेटा सेम है, स्लोप, इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग, सो tan थीटा इज इंक्रीजिंग, सो एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे v वर्सेस t का ग्राफ हमें क्या देगा, हमें देगा एक्सीलरेशन। हमें वो क्या देगा, हमें वो देगा एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? v वर्सेस t का ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। यहाँ पर भी हम शॉर्ट में समझ सकते हैं, स्लोप इंक्रीजिंग, ये बेटा ये जो साइन बनाया है ये इंक्रीजिंग का साइन है, ठीक है, ये जो ऊपर आया हुआ है ना इट्स मींस इंक्रीजिंग, इट्स मींस इंक्रीजिंग, ठीक है। या तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी या तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। अगर इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर डिक्रीज करेगी तो डीएक्सेलरेशन होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, व्हेन स्लोप इज इंक्रीजिंग सो थीटा इज इंक्रीजिंग, सो tan थीटा इज इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले आ जाते हैं डिफरेंशिएशन पे। यस, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? एक्सेलरेशन हमें 2 टाइप से मिलता है, या तो हमें इक्वेशन v में v हो और हमें मान लीजिए इक्वेशन देते हैं हम एग्जांपल 1, v इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t, ये इक्वेशन दी हुई है, यानी v t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इफ t इज चेंज सो v इज चेंज, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो dv बाई dt इज इक्वल टू 2। क्लियर है? dv बाई dt इज इक्वल टू 2, इट्स मींस एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए एक्सेलरेशन, जो हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन देख रहे हैं वो t पे इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे t का वेरिएबल ही नहीं है। इट्स मींस कि एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, t जितना भी ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हमारा हमेशा क्या रहेगा, सिर्फ 2 ही रहेगा। और देखिए ये क्या है, t टू द पावर 1, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन से क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो कैसा मिलता है, वो मिलता है कांस्टेंट। सो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। आप इसे ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन से भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन आर इन दिस स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ओके, इट्स मींस ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में जो एक्सेलरेशन
तब आप क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार आपने किया, वेलोसिटी मिला, अब एक बार आप फिर से करेंगे, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी बाई डी टी, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द विद रिस्पेक्ट, क्लियर है। यानी आपने क्या किया, इस ds बाई dt को एक बार और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन इज 4, एक्सीलरेशन इज 4 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इट्स मींस यहाँ पर भी जो एक्सीलरेशन आया है वो क्या है, यहाँ पर भी जो एक्सीलरेशन आया है वो क्या है, कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम कुछ भी होगा, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो आपको ये 2 टाइप में इक्वेशंस दी जाएंगी इस चैप्टर 3 में। कभी आपको बी में दिया जाएगा, एक पूछेगा, कभी आपको एस और टी में दिया जाएगा और एक पूछेगा, बी पूछेगा। यानी जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में दिया जाए तब आप क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे ए के लिए और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे बी के लिए। लेकिन जब आपको बी और टी में दिया जाए इक्वेशन और आपसे पूछे व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तब आप क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है क्लास। नाउ दैट इज द टोटल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंड एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आपको बहुत सारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको ds बाई dt करना होगा, dv बाई dt करना होगा, a निकालना होगा, b निकालना होगा। इसी तरीके से आप डिफरेंशिएशन करेंगे और अपने आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, जैसे एक लास्ट एग्जांपल है, कभी अगर आपको ऐसे दिया जाए s इज इक्वल टू 3xi, या आपको 3i और ऐसे x दे दिया जाए, ठीक है, 3i और ऐसे x है, यहाँ t है, प्लस 4t j कैप और ये y, ठीक। और आपसे कहे फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x डायरेक्शन के लिए यानी sx यानी ds बाई dt आपने किया तो आपको क्या मिल गया, 3i, ठीक। ये आ गया वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये क्या आ गया, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे डायरेक्शन भी होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा। सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। जब हम आपसे कहेंगे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन यानी dsy so that is 4j, that is 4j cap, that is 4j cap, क्लियर है। यानी हम आपसे कहेंगे कि वेलोसिटी का वेक्टर बताइए क्या आया, तो आप क्या लिखेंगे, 3i प्लस 4j cap, ठीक है, 3i प्लस 4j cap, ये तो वेलोसिटी आ गई। अगर हम आपसे कहें और देखिए ये 3i प्लस 4j, यहाँ देखिए कोई t का वेरिएबल है, कोई यहाँ पे t है नहीं, इट्स मींस दिस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टी, यानी यहाँ पे आप टी कुछ भी रखिए इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। और देखिए फिर से क्यों रहेगी, क्योंकि टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्लियर, एक लीनियर इक्वेशन है, जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्लियर है, जब 2 होगी तब वो क्या फॉर्म करेगा, एक पैराबोला। क्लियर। अब हम आपसे कहें कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी 3i का स्क्वायर प्लस 4j का स्क्वायर, i डॉट i यानी i cos 0, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं cos 0 यानी cos ले आते हैं, और i क्या है, दोनों पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, 0। इट्स मींस i डॉट i इज 1। इट्स मींस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 दैट इज 5, यानी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स मींस 2, ये 3 और 4 का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो लेंथ आएगी, यस वेक्टर की जो लेंथ होती है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड दैट इज द 5। क्लियर है, यानी यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा।
लाइन होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्योंकि ये क्या डिनोट करता है, ये शो करता है हमें वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? और अगर हम इसी वेलोसिटी का एक बार फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, बिकॉज टी का तो यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। इट्स मीन्स एक्सेलरेशन इन दिस पॉइंट इज 0, यानी इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा 0। क्लियर? ओके, now that is the full story of the instantaneous velocity, instantaneous acceleration, what is the graph and what is the differentiation role. Okay, now in our next lecture we tackle about some numericals. Thank you so much class.